नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है कि पिछले 18 महीनों से राहु महाराज भाग्य स्थान में बैठकर जो आपके पैरों में बेड़ियां लगाकर खड़े थे, हर कार्य में आपको असफल बना रहे थे, भाग्य का साथ नहीं निकल कर आ पा रहा था, व्यक्तित्व की स्थितियां, मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे। इन बेड़ियों से आप अक्टूबर की 30 तारीख को मुक्त होने जा रहे हैं। बहुत विशेष रहेगा आपके लिए ये महीना। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति, शुक्र देव, बुध महाराज, सूर्य और मंगल महाराज की स्थिति दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद सिंह राशि वाले सभी जातकों के ऊपर बरसाने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अक्टूबर में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। 16 अक्टूबर तक ये आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, इसे आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। किंतु 16 अक्टूबर के बाद में सूर्य देव जो कि आपके लग्नेश हैं, ये होने जा रहे हैं तुला राशि में प्रवेश, जहां सूर्य महाराज नीच के हो जाते हैं। 16 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बड़ा अच्छा रहेगा, किंतु 16 अक्टूबर के बाद में आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान विशेष रूप से बनाकर रखना आवश्यक रहेगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी बुध महाराज धन में ही बैठे हैं। कुबेर अपने ही खजाने में बैठा है, तो यह पूर्णतया संकेत देता है कि अक्टूबर का महीना धन से संबंधित कोई भी कार्य आपके रुकने नहीं देगा। चाहे जितना बड़ा कार्य हो, धन की वजह से विशेष रूप से रुका हुआ है, अक्टूबर के महीने में धन संबंधित स्थितियां आपकी बेहद खास रहने वाली है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज लग्न में आकर विराजित हुए हैं। और ये अपने आप में संकेत होता है कि लग्न क्या है, तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और कर्मेश जब लग्न में आ जाए, अपने व्यक्तित्व, अपनी कर्म दक्षता के दम पर आप श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इस प्रकार की स्थिति आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाली है। चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, आपके द्वारा डाले गए एफर्ट्स 100% आपको रिजल्ट निकाल कर देंगे। कर्म क्षेत्र दृष्टिकोण अक्टूबर के महीने में बहुत ही सुंदर गतिविधि में आपको लाभ देने वाला है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज 3 अक्टूबर तक द्वितीय भाव में रहेंगे। इसके पश्चात पराक्रम भाव में चले जाएंगे। ये इनका कारक भाव होता है और यहां से सप्तम दृष्टि अपने ही घर को देखेंगे। तो भाग्य का साथ तो आपके लिए जोड़ते हैं, किंतु कब, तो ये सेनापति का पद प्राप्त किए हुए ग्रह हैं। कड़ी संघर्ष मेहनत करवाकर उसमें आपका भाग्य जोड़ दें, इस प्रकार की अनुभूति आपके लिए बनेगी। जहां एक तरफ शुक्र महाराज अपने व्यक्तित्व से आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाते हैं, वहीं भाग्य को आप अपने अक्षरों से लिखें, अपने हाथ से लिखें, इस प्रकार का आशीर्वाद मंगल महाराज आपको देते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राहु से दूरियां बनाकर पूर्ण रूप से बलवान अवस्था में हैं। जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं या विद्यार्थी के माता पिता सुन रहे हैं, अक्टूबर का महीना आपके विद्या दृष्टिकोण की स्थिति में बड़ा अच्छा रहने वाला है। जहां आपके द्वारा की गई मेहनत तो विद्या में अति आवश्यक है, किंतु उसके पश्चात भी बहुत विद्यार्थी देखते हैं कि 99% पर आकर भी उनको असफलता का सामना करना पड़ता है। वो स्थिति आपके लिए अक्टूबर में बहुत अच्छे स्वरूप में आपकी मेहनत में आपका भाग्य का साथ जुड़े और आप बन जाएं व्यक्ति विशेष। कुछ इसी प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के विद्यार्थियों के लिए बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यदि आप विद्यार्थियों के माता पिता हैं, संतान आपको अक्टूबर के महीने में अपनी विद्या की दक्षता के दम पर गौरवान्वित करे, इस प्रकार का आशीर्वाद भी आपको देखने को मिलेगा। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं, तो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति में मैं आपको कहूंगा, यदि आप व्यापारिक यात्राएं कर रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर 16 अक्टूबर के मध्य में की गई यात्राएं आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी।
जहां आपको श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त हो। उसके पश्चात आपको व्यापारिक यात्राएं नहीं करनी चाहिए। वहीं भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भी यदि आप बाहर जाना का विचार कर रहे हैं, 16 अक्टूबर से पहले का ही प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब लग्नेश नीचस्थ होंगे ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करना, आपकी यात्रा में विविधानास्पद स्थितियों को एक्टिवेशन दे सकते हैं। इसलिए 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक की गई यात्राएं आपके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र शनि महाराज अपने ही घर में बने हुए हैं, किंतु वक्र गति का फल दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा आपके पार्टनर की बिजीनेस कहीं ना कहीं आप दोनों में मन मुटाव, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का अपने पार्टनर का ध्यान रखें और थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर समय की स्थिति को बैलेंस करेंगे तो यह स्थिति भी अच्छी रहती है, अन्यथा मन मुटाव यहां पर देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध की स्थितियां भी अक्टूबर के महीने में आपके रिलेशन को और मजबूत करने वाली है। आइए जानते हैं शुभ रंग के बारे में, जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं अक्टूबर के महीने को यादगार। सफेद रंग, लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग, इन रंगों का जितना ज्यादा आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में यूज करते हैं, उतना ज्यादा सकारात्मक ऑरा आपके आसपास क्रिएट होता है, जो कि आपकी दक्षता को सफलता की तरफ बढ़ाने में आपका पूर्ण रूप से सहयोगी बनेगा। शुभ वार की यदि हम चर्चा करें तो रविवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन वारों का कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, इन वारों का चयन कर कर आप अपनी सफलता में और ज्यादा श्रेष्ठ पक्षता को प्राप्त कर सकते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1 अंक, 5, 9, ये वो अंक हैं जिनको सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक टोटल में ये अंक आते हैं, और इस दिन आप कोई बड़ा कार्य करते हैं आपको निश्चित रूप से मिलेगी श्रेष्ठ सफलता। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यक्तित्व के स्थितियों को श्रेष्ठ रूप से देगा मनचाहा वरदान। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।